Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं डॉक्टर रितन मेहता, डॉक्टरेट इन फाइनेंशियल क्राइसिस काउंसलिंग और एनपीए मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज मैं जमानत के विषय पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। जमानतें कितनी तरह की होती है? पिछले 2 वर्षों में हम ये बात समझ गए हैं कि जरूरी नहीं कि समस्याएं हमारे दरवाजे पर दस्तक दे और फिर हमारे जीवन में प्रवेश करे। फिर उस स्थिति में यह स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा हो या कानून से संबंधित मुद्दा हो, कोई भी किसी भी इसकी चपेट में आ सकता है। यदि यह स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यह कोई कानूनी मुद्दा है जो अनजाने में हमारे रास्ते में आ गया है तो हम एक वकील की सेवाएं लेंगे। किसी भी वकील के पास जाने से पहले हमें कानूनी मामलों जैसे जमानत और उसके प्रकारों के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यह बुनियादी ज्ञान और जानकारी हमें कभी ना तो बताई जाती है ना ही सिखाई जाती है। चाहे कोई भी समस्या हो, उसको लेकर आपको कुछ बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह किसी भी वकील के पास जाने से पहले जमानत और उसके प्रकारों के बारे में बुनियादी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जमानत के 3 प्रमुख प्रकार हैं: एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल और डिफॉल्ट बेल। अदालत द्वारा जमानत दिए जाने पर एक आरोपी को अस्थायी रूप से जेल से रिहा कर दिया जाता है। जमानत आरोपी द्वारा दिया गया एक आश्वासन है जो न्यायालय को यह आश्वासन देता है कि वह सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेगा और इसके लिए न्यायालय ने कुछ नियमों और शर्तों पर आरोपी को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान वह नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। यदि व्यक्ति न्यायालय में मुकदमे के दौरान पेश नहीं हो पाता तो उसकी जमानत राशि और जमानत वापस ली जा सकती है। राशि आरोपी को वापस नहीं की जाएगी। यदि आरोपी न्यायालय की आवश्यकताओं के अनुसार सभी मुकदमों में उपस्थित होता है और मामलों से आरोपी के बरी होने की स्थिति में मुकदमे की समाप्ति के बाद आरोपी को जमानत राशि वापस कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं जमानत के प्रकार। नंबर 1, एंटीसिपेटरी बेल। गिरफ्तारी से पहले आरोपी को इस आधार पर एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है कि उसे किसी विशेष आपराधिक मामले में कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। 1973 के क्रिमिनल पेनल कोड धारा 438 के तहत दी गई बेल को एंटीसिपेटरी बेल के रूप में जाना जाता है। धारा 438 कहती है कि जब भी गिरफ्तारी की आशंका हो तो आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल करनी होती है। आरोपी अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन दे सकता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आरोपी को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इसके लिए आवेदन करने का अधिकार है, लेकिन एक बार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन नहीं कर सकता और उसे फिर नियमित जमाने के लिए आवेदन करना पड़ता है। रेगुलर बेल। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत पहले से ही गिरफ्तार आरोपी को रेगुलर बेल दी जाती है। धारा 437 के तहत जमानत आवेदन दाखिल करते समय आरोपी को मजिस्ट्रेट अदालत में जाना चाहिए और धारा 439 के तहत आरोपी सत्र अदालत या उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दायर कर सकता है और यहां तक कि सीधे उच्च न्यायालय में भी आवेदन दायर कर सकता है। मामला दर्ज होने के बाद 1973 क्रिमिनल पेनल कोड की धारा 437 और 439 के तहत आरोपी द्वारा संबंधित अदालत में जमानत आवेदन दायर किया जा सकता है। यदि अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जमानत किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। यदि आरोपी द्वारा जमानत की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो उसी अदालत को, जमानत देने वाली अदालत को जमानत रद्द करने का अधिकार होता है। इन संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार है। अगर कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो आरोपी को पुलिस कस्टडी से रिहा कर दिया जाता है। आरोपी को नियमित जमानत मिलने के बाद भी नियमित सुनवाई में उपस्थित रहना चाहिए। यदि अदालत द्वारा जमानत दी जाती है तो पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। डिफॉल्ट बेल। यदि चार्जशीट 60 दिनों या 90 दिनों के भीतर दायर नहीं की जाती, क्रिमिनल पेनल कोड की धारा 167 सब क्लोज 2 के तहत डिफॉल्ट जमानत दी जाती है। एफआईआर में लगाई गई धाराएं या अपराध में निर्धारित सजा के आधार पर
पुलिस 60 दिनों या 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने या पूरी जांच करने में विफल रहने पर आरोपी को डिफॉल्ट जमानत दी जाती है। यदि किसी विशेष अपराध के लिए निर्धारित सजा 10 साल की अवधि के भीतर है तो पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहने पर 60 दिनों की अवधि के बाद डिफॉल्ट जमानत दे दी जाती है। विशेष अपराध के लिए निर्धारित सजा 10 वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास है तो 90 दिनों के बाद डिफॉल्ट जमानत दी जाती है। यह तब होता है जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करने या पूरी जांच करने में विफल रही हो। उपरोक्त 3 प्रकार की जमानतों को ध्यान में रखते हुए जमानत की शर्तों का पालन अभियुक्त द्वारा ठीक से किया जाना चाहिए। आरोपी का भविष्य में वर्तमान समय में यदि न्यायालय द्वारा नकद जमानत या कोई अन्य जमानत दी जाती है तो जमानत के सभी नियमों और शर्तों का पूरा पालन होना चाहिए। अभियुक्त को शर्तों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि अगर वो उल्लंघन करता है तो पुलिस तुरंत संबंधित अदालत में जा सकती है जहां जमानत दी गई थी और फिर ये जमानत रद्द की जा सकती है। अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें और नियमित अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।